हे एवरीवन, मैंने बोला था ना कि हम लोग बहुत जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिप पे निकलने वाले हैं। तो ट्रिप की तैयारी हो चुकी है। फटाफट जो कपड़े हैं वो पैक और हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली प्लेटफॉर्म पे 3 साल के बाद, पूरे 3 साल के बाद मैं अपने लगेज और बैगेज के साथ यहाँ पर हूँ। ये अनाउंसमेंट सुनने के लिए ना कान तरस गए थे। अभी अपने ही ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब कान तरस गए थे पिछले 3 सालों से। अब लग रहा है कि नहीं, ऑन द वे अब लग रहा है कि ज़िंदगी वापस आई। ये गंदगी है, ये तकिया IRCTC का। ये जो खुशी देख रहे हैं ना, ये 3 साल के बाद जो जर्नी है उसकी खुशी है। 3 साल के बाद मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, आप लोगों को याद ही हो जाएगा। तो ये उसकी खुशी है। खैर, हम लोग रात में तो कुछ दिख नहीं रहा था, सुबह होते होते खूबसूरत नज़ारा। और रियल में जो ट्रेन का एंजॉय किया मैंने, वो सुबह में किया। अलग अलग तरह के स्टेशंस गुजर रहे थे, तो मतलब बहुत दिन के बाद जो था ना, वो एक खुशी मिल रही थी ट्रेन के ट्रेवल की। और इसी खुशी खुशी में हम पहुंच गए रुड़की स्टेशन, जहां हमें पहुंचना था। और ट्रेन हमारी खुल गई। लग रहा था कि बस एक बार पकड़ ही ले। वहाँ से निकले, देखो क्या फील आ रहा है, लगता है एयरपोर्ट से निकल रहे हैं एकदम टसन में। और पकड़ लिया हमने ऑटो लोकल। इसका मतलब ट्रैवल करने का जो मज़ा है ना अलग अलग जगह से, वो मतलब वो गाड़ी में नहीं आता। गाड़ी का जो मज़ा है वो गाड़ी का है, दोनों ही है। तो इस बार हम लोग पूरा जब लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले थे। यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं, रुड़की उतरे पहले एक नया जगह एक्सप्लोर करना था। उसका नाम था पिरान कलियर। ये रुड़की टूरिज्म का एक हिस्सा है, बहुत कम लोग जानते हैं। लोग स्पिरिचुअल नज़रिए से वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये गंगा नहर के किनारे किनारे जो रोड जा रही थी, ये बहुत ही खूबसूरत रोड था। पहुँचते पहुँचते हम लोगों को वहाँ शाम हो गया। ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ अगर आप देखना चाहते हो ना, थोड़ा सा सुपर नेचुरल चीज़ें, तो ये है बाबा साबिर की दरगाह। और कमाल की बात यह है कि मतलब यहाँ पे भीड़ इस तरह की लगभग हर रोज रहती है। और लोग अजीब अजीब हरकत करते हुए आपको दिखेंगे। और कहा जाता है कि निगेटिव एनर्जी उनको पकड़ के रखी है। ऐसा तो एक नहीं, ऐसे 100 200 400 आदमी एक साथ आपको मिलेंगे। ये कहीं और नहीं मिल सकता। मैंने भी बहुत जगह देखा है, एक मेहंदीपुर बालाजी और दूसरा ये। और यहाँ पे कमाल की बात क्या है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में, सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी में ही आप ये देखेंगे, यहाँ आप जिस भी मजार में जाएंगे ना, आपको यही कुछ दिखेगा। मतलब एक रूहानी एहसास जिसको कहते हैं ना, वो एहसास यहाँ पे है। फिर यहाँ के मार्केट से हमने क्या किया, खाने की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। हमारे पास किचन के सामान थे, हमने यहाँ से सामान खरीदा मार्केट से और निकल पड़े होटल की तरफ। होटल में बनाना अलाउड होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पहली बार कुकिंग की अपने कैंपिंग स्टोव में। होटल में ही किया, बट पूरा खाना बनाया ताकि ये फील ना हो कि हम लोग बाहर में हैं। और फिर अगले दिन सुबह और भी जानकारी बटोरने निकल पड़े, तो पता चला कि यहाँ पे की पहली ट्रेन तो कलियर में ही चली थी, रुड़की से कलियर। फिर इस मार्केट से होते हुए हम लोग एक दूसरी दरगाह पे गए। इस पुल को पार करके लोकल मार्केट भी देखे और यहाँ से हम लोग निकल गए इमाम साहब की दरगाह पे। देखिए खूबसूरत नदी, एकदम बड़ा, ये गंगा नहर है। वहाँ भी यही नज़ारा, वहाँ भी कोई उछल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। मतलब कलियर अजीब
रूहानी जगह है और रुड़की से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, हरिद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग उस दिन भी यहीं पे स्टे किए, यहाँ पे हम लोग घूमे। यहाँ से गए एक और जगह पे, कहा जाता है यहाँ लंगर लुटाने की बड़ी प्रथा है कि जो लोग आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो लंगर लुटाते हैं। मतलब यहाँ आपको होटल में भी आप बाहर रह सकते हो, आप चाहो तो, और फ्री में खा सकते हो। फिर यहाँ से गए एक और जगह के बारे में सुना, वो और सरप्राइजिंग था हम लोग के लिए। उस जगह का नाम है, तब तक थोड़ा सा फोटो शूट भी हो जाए, उस जगह का नाम है नागसा बाबा का दरबार। अब यहाँ की कहानी और विचित्र, मतलब यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ के जो पेड़ है, जो भी पेड़ अभी आपको हम दिखाएंगे, ये नागसा बाबा का दरबार है। और इस पेरीफेरी में जितने भी पेड़ है ना, सब अजीब ताकत से लैस हैं। वो सिर्फ साधारण पेड़ ये सब नहीं है, जितने भी देख रहे हो साधारण नहीं है कुछ भी। आप इसको पकड़ेंगे और दौड़ने लगेंगे। और कहा जाता है इसको पकड़ के ये पेड़ दौड़ाती है। देखो दाग, सब लोग जो भी पकड़ता है इसके कारण यहाँ दाग हो चुका है, पूरा पेड़ पतला हो चुका है इस जगह से। और अगर ये दौड़ा दिया और आपको चक्कर आ गया, इट मीन्स आप ठीक है। और यदि चक्कर नहीं आया तो फिर भूत भगवाओ, कोई उपाय नहीं है। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे चक्कर आ गया, तो मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये देख रहे हैं, ये पेड़ दौड़ा रहा है, मतलब ये भी अजीब एक्सपीरियंस था। मतलब यहाँ पे सब जगह कुछ ऐसा ही है। फिर ये है किलकिली बाबा का दरबार। अनफॉर्चुनेटली ये दरबार मुझे बंद मिला, तो अंदर नहीं जा पाए। बट यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होती है जो आप कलियर में कहीं और देखेंगे। इसके उस तरफ भी एक दरबार है, एक मज़ार है। तो जो भी आप देखेंगे वो सब यहाँ पर भी आपको दिखेगा दिन के टाइम में। बहुत बड़ा इलाका है इसका भी, छोटा नहीं है। ये मेन दरवाजा है उसका। और यहाँ के बाद एक और जगह, अब वहाँ पता चला कि ये झाड़ू देख के पूछा तो पता चला यहाँ पे झाड़ू चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, जब आगे प्लास्टिक की थैली देखी तो पता चला कि ये नमक का थैली है। यानी यहाँ पे नमक और झाड़ू चढ़ता है। इनको पीरगैब बाबा या झाड़ू वाले बाबा कहते हैं। और जितना देख रहे हो ना अर्जी, ये सब जगह आपको अर्जियां लगेंगी। जिनको जो तकलीफ है वो लिखते हैं और सबकी यही मान्यता है कि यहाँ पे ये पूरी हो जाती है। ये रात का समय है ना, ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन दिन में तो और खूबसूरत दिखता है ये, क्योंकि एकदम नदी के किनारे है। बस जो नहर है ना उसके किनारे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी है। और फिर यहाँ से हम लोग वापस रूम पे जाते हैं। लेकिन रूम पे जाने के पहले सोचा कि एक बार और दरगाह में चलते हैं। और दरगाह रात में इसी तरह से आप चारों तरफ आदमियों को देखेंगे। मतलब ये जगह कभी सोता ही नहीं है, रात भर यहाँ पे आप घूम सकते हैं और सेफ है काफ़ी। अंदर जाइएगा तो आपको हमेशा भीड़ मिलेगा। अब तो खैर ये मज़ार 9 बजे बंद हो जाता है, पहले कहते थे कि रात भर खुला रहता था। तो भी लेट नाइट तक आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पूरी टाइट रहती है यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पे भीड़ रात में भी देख सकते हैं। तो हम लोग फिर जाके स्टे किए और उस दिन भी वहीं पर रुके, क्योंकि घूमते घूमते इतना सारा एक्सप्लोर करने के लिए है ना कि आपका 2 दिन तो वैसे ही निकल जाएगा। और फिर वहाँ से हम लोग सुबह सुबह फिर आए तो देखे कि ये हैंडीकैप लेडी है, ये धीरे धीरे ठीक हो रही है, ऐसा इन लोगों का कहना था, बातचीत में पता चला। तो यहाँ पे इस तरह की मान्यताएं हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार में स्टे नहीं करेंगे, वहाँ से भी हमें आगे जाना है। तो हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। मूड तो हुआ कि 4 धाम यात्रा पे ही निकलने रजिस्ट्रेशन करवा के, बट समय नहीं था तो क्या करते हैं। फिर कचौड़ी सब्जी ठेला पे, और ये भाई साहब बहुत तेज आवाज़ दे रहे हैं, खा लो खा लो खा लो। तो हमें भी लगा खा ही लेते हैं, भूख लगा हुआ था, ठीक था, कुछ खास नहीं, ठीक था। फिर वहाँ से निकल पड़े, बस लिया और हम लोग जा रहे हैं देहरादून। ये तो सिंबल है ही है। तो हरिद्वार शहर हम लोग छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं देहरादून की तरफ। ये सब हरिद्वार के निशानी है, जो हरिद्वार को देखे हैं उनको ये पता चल जाएगा। देहरादून का भी रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। तो हम लोग बस से पहुंचे देहरादून और वहां लिया हमने लोकल टैक्सी। वैसे जाम हो गया था रास्ते में काफी, लेकिन फिर भी पहुंच गए। ये लास्ट ब्रिज है देहरादून टाउन के पहले का,
याद होगा देहरादून वालों। वहां से हम लोग उतर के हमने वहां से टैक्सी की, वो भी शेयर, ऑटो नहीं लिया, शेयर टैक्सी की और वहां से निकल गए। जल्दी पता नहीं चल रहा था, बट ये ओवर ब्रिज है ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी के नीचे आपको मिलेगा। तो शेयर टैक्सी किया और जो ड्राइवर साहब थे वो बड़े ही मज़ेदार इंसान, हर एक को टोकते हुए चल रहे थे, कॉमेडी करते हुए चल रहे थे। तो हम लोग मस्ती में अपने सफ़र को हम लोग पूरा किए देहरादून टाउन होते हुए। टाउन बहुत खूबसूरत है, पहाड़ तो नहीं है लेकिन एक फील आता है कि हम मैंने अलग टाउन का एक फील जो है ना वो यहाँ पे आपको महसूस होगा। अब यहाँ से हम लोग कहाँ गए इसकी एक झलक तो इस वीडियो में दिख जाएगी, लेकिन वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है जो आप अगले वीडियो में हमारे साथ देखेंगे। एक मूड तो हो रहा था मसूरी भी निकल जाए, अपनी गाड़ी नहीं थी, ये उस समय रियलाइज हुआ अपनी गाड़ी, अगर अपनी गाड़ी होती तो पक्का हम लोग मसूरी जाते, क्योंकि मसूरी जाने के लिए फिर से वापस वहीं आना था। हम लोगों ने यहाँ से अब पैदल सफ़र शुरू किया है उस जगह के लिए जो बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पहली बार की है, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। स्लोप एकदम से स्लोप है, सीधा आप लुढ़कते जाइए जितना लुढ़क सकते हैं। इतना खूबसूरत घर चारों तरफ बना हुआ, खूबसूरत सजावट के साथ बना हुआ, प्योर हिल स्टेशन का जो फील है ना वो ये जगह करवाता है। और मतलब देहरादून की खूबसूरती, कहते हैं देहरादून भी खूबसूरत है, तो वो जब थोड़ा सा टाउन छोड़ेंगे ना तो वो खूबसूरती आपको दिख जाएगी। ये पूरा जो इलाका है ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जब तक आप यहाँ जाएंगे नहीं तब तक आप फील नहीं कर सकते। मैं आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ आके हम लोग फंस गए कि अब जाए कहाँ, और आबादी बिल्कुल ना के बराबर। बहुत मुश्किल से एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा उस तरफ जाना है, तो हम लोग गए। बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी, लेकिन मतलब बहुत खूबसूरत, मतलब जितनी भी तारीफ करूँ कम है इस जगह की। और फाइनली यहाँ से हम लोग गली गली होते हुए, कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, तो वो ये सफ़र था। मतलब मुझे अगर कहेगा तो इस रोड पे, इस जगह पे रहने के लिए मैं तो 4 दिन मैं आराम से रह सकता हूँ। और लिटरली मेरे लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह। अब यहाँ के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, ये आगे के वीडियो